सेल्फ स्टडी इज द बेस्टेस्ट थिंग यू कैन डू, मान लो मेरी बात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल माय से पलाकर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो हाँ, मैंने बोला था कि मैं वीडियोस नहीं डाल पाऊंगी, बट अभी थोड़े से गैप्स हैं, तो आई थॉट ऑफ पुटिंग माई एक्सपीरियंस ऑन हाउ वाज माई बोर्ड एग्जाम, प्रीवियस 3 बोर्ड एग्जाम। आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इसके बारे में। इंग्लिश पेपर एंड साइंस एंड सोशल मैंने गलतियाँ भी की है, और पेपर इजी आता है कि टफ आता है, वो सब कुछ बताने वाली हूँ। वी नीड ए क्लियर पाउच, इट कैन बी एनीथिंग बट इट शुड बी क्लियर। मेरे जो है बहुत सारे डाउट्स थे जब मैं पहले गई थी, बट अभी मेरे डाउट्स क्लियर रखे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी कुछ सिमिलर डाउट्स हो सकते हैं। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग एवरीथिंग, जो मेरा डाउट क्लियर हो चुका है सब कुछ बता दूंगी आपको। मुझे लगा था कि पूरा क्लियर ही चाहिए हमें, बिल्कुल भी अलग कलर का नहीं चलेगा, नॉट बी नियोनिश जो ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ऐसे भी पाउच अलाउ करते हैं, एटलीस्ट हमारे सेंटर में तो अलाउ किया था, और मोस्ट प्रोबेबली सभी सेंटर पे अलाउ करते हैं। बस वो ट्रांसलूसेंट सा होना चाहिए, आपका अंदर क्या क्या है वो दिखना चाहिए। कलर वलर आपकी अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। ट्राई टू गेट दिस मच क्लियर थिंग्स, बट अगर नहीं मिल रहा तो डेफिनेटली गो फॉर दोज ऑल्सो। प्लस यू कैन सी माई ID कार्ड हियर। मैंने ID कार्ड इधर ही रखा हुआ है, मैं पहन के नहीं जाती हूँ ID कार्ड। तो ID कार्ड मैंने इसलिए इधर रखा है क्योंकि मैं जब अगर पहनूं और जल्दी से भी कहीं पर उधर खुल जाइए, रिस्क नहीं लेना था, बिकॉज इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। मतलब पहले मुझे लगा था कि उधर जाके मुझे पहनना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, क्योंकि वो लोग भी बोलेंगे पहन लो, इधर क्यों रखना है, बट नहीं, दे एक्सेप्टेड दिस एंड आई कीप इट इन माई पाउच ओनली। बहुत सारे पेन्स सब कुछ लेके रखा है। प्लस अगर आप सोच रहे हो कि कंपास में सिर्फ साइंस एंड मैथ्स के एग्जाम से लेके जाऊंगी या फिर जाऊंगा, देन डोंट डू दैट, टेक योर कंपासेस गाइस। मतलब हमारे रूम में मैं ही कंपास लेके गई थी। हाँ, फिर एक्स्ट्रा चीज जब चाहिए होता है तो आपको गांठ बांधनी होती है, उधर स्टेपलर वेपलर का कुछ इंतजाम नहीं है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा। मतलब आपको अच्छे से बताती हूँ, ये अगर आप बहुत सारे फोल्ड होते हैं, उधर बहुत सारे पेजेस होते हैं, लाइक इधर ये पूरा तो निकल गया, ये इधर ऐसे चिपका ही होता है, अच्छे से निकला नहीं होता है ये वाले पेपर्स। और अगर आप ये हाथ से करने जाओगे तो वो टियर अप भी हो सकता है। तो इसी वजह से यू बेटर प्रिफर गो विद दैट कंपास, क्योंकि उधर आपको कोई शार्प चीजें ऐसे भी लेके जाने देंगे नहीं वो लोग। तो कंपास इज द वन थिंग यू कैन टेक एंड यू जस्ट पुट इट हियर एंड या। मतलब मैं बता रही थी कि हमारे एग्जाम हॉल में सिर्फ मैं ही लेके गई थी, और साइंस के एग्जाम में, मतलब मैं सभी एग्जाम में लेके गई थी, लेकिन साइंस के एग्जाम में सभी को एक्स्ट्रा शीट चाहिए होता है, थोड़ा सा ज़्यादा लिखना ही होता है साइंस में। पता ही होगा आप लोगों को, साइंस के एग्जाम में बहुत सारे पेजेस लगते हैं, तो बहुतों को लगा था, तो कोई तो नहीं लाया था, ये मैं ही लाई थी। टीचर्स ने भी पूछा कि किसी के पास है, तो मैंने दे दिया, तो सभी ने मेरा ही ये यूज़ किया है, जितने भी लोगों ने लाइक वो लिया था पेजेस, क्योंकि अदरवाइज ये टियर अप हो जा सकता है अगर आप हाथ से ऐसे ऐसे करोगे, क्योंकि उधर 32 पेजेस होते हैं। हाँ, मैं वो भी बता रही हूँ, इधर टोटल 32 पेजेस होते हैं आपके आंसर शीट्स में। आपको पूरा फ्रंट से लिखना है वो आपकी मर्जी है, या फिर नेक्स्ट पेज से लिखना है वो आपकी मर्जी है। आपका पेज मैनेजमेंट हो जाता है, तो कोई और आपको ये बताएगा नहीं। आई थिंक सो, मैंने लिखा नहीं वैसे। टेक योर कंपास एवरीडे। इफ यू थिंक यू आर गोना यूज पेंसिल के ये बहुत मोटा आता है, तो हाँ वो भी वर्क नहीं करेगा, तो टेक कंपास। मान लो मेरी बात। हम पेपर के ऊपर आएंगे, लेकिन उससे पहले क्या क्या हुआ अंदर, क्या क्या हुआ सेंटर में, सब कुछ बताने वाली हूँ। आई होप सो यू विल बी इंटरेस्टेड लिसनिंग टू दिस। सो या लेट्स स्टार्ट। आई वॉज वेरी नर्वस, वेरी नर्वस। पहला एग्जाम इंग्लिश का था। आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैंने हार्ड से हार्ड पैसेज करके गई थी, क्योंकि हमारे जो प्री बोर्ड्स है उधर बहुत हार्ड लाइक आया था, और सेम पेपर में भी वो ही सेम पैसेज दिया था, तो सेम पेपर में भी बहुत ही हार्ड थे पैसेजेस, एंड प्रीवियस ईयर के भी हार्ड थे पैसेजेस जो आए थे बोर्ड्स में। वो प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स वाला वो वाला पैसेज, मतलब 10th वाले रिलेट कर रहे होंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो, वो वाला वैसे मैं हार्ड देखती गई थी। मैंने लिए थे ये PW के सैम्पल पेपर्स, 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, 4 सब्जेक्ट्स का आई टुक दिस, एंड ये सेट पे आता है पूरा, अमेजोन में मिल जाएगा। तो इधर की मैंने जितने भी सैम्पल पेपर्स है, लास्ट के शायद 2-3 देखे नहीं होंगे मैंने, बाकी मैं ये पूरा करके गई हूँ लिटरली। इवन 100 क्वेश्चन मैं सुबह देख के गई थी, क्योंकि इसमें तो मुझे फाड़ के आना है, मुझे पता है मुझे लिखना है अच्छे से, और मुझे फुल मार्क्स लाने ही लाने हैं। आई वॉज विद दैट। हमारा इंग्लिश का पेपर, पैसेज 2 पैसेजेस। आई थॉट कि एक पैसेज ईजी आ गया, ठीक है, पहले मैंने पैसेज पढ़ा, वो पैसेज काफ़ी ईजी था। ऐसे में लाइक यू कैन रिलेट, इफ़ यू आर ए 10th कैंडिडेट देन यू कैन रिलेट कि पैसेज में जो है हार्ड वाले पैसेज में आपको खुद पैसेज से समझ के लिखना होता है आंसर। पूरा पैसेज पढ़ो, उसके बाद उस आंसर्स को लाइक आपको फ्रेम भी करना होगा, सब कुछ करना होगा। पर इधर पहला पैसेज तो पूरा आपको छापना होता है, लाइक पूरा छाप दो आप पूरा, थोड़ा बहुत वर्ड्स आप चेंज कर सकते हो इफ़ यू वांट, अदर देन अगर वो भी नहीं करना है तो डायरेक्टली छापो भाई। लिटरली MCQs ऑल्सो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी विद द फर्स्ट पैसेज। देन मैंने सोचा कि फर्स्ट पैसेज ईजी होगा, सेकंड पैसेज टफ होगा। गाइस सेकंड पैसेज भी ईजी था,
आई एम टेलिंग यू इट वॉज सो अनएक्सपेक्टेड. मैंने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था. फिर आया ग्रामर सेशन. आई वॉज प्रैक्टिकल अबाउट द ग्रामर्स एज आई टोल्ड यू. ग्रामर वॉज गुड. इट वॉज गुड लिटरली. मतलब मुझे नहीं पता था कि ये इतने ईजी ग्रामर्स आएंगे. ईजी थे, काफ़ी ईजी थे, मैं बता रही हूँ. आई डोंट नो, पिछली बार हार्ड आया था, इस बार ईजी आया. अभी पता नहीं पिछली बार क्या आएगा. लाइक CBSE का ये कुछ छोलमाल है. मुझे आई डोंट नो टॉक अबाउट इट एज वेल. लेटर की बारी. लेटर में एक तो था नेशनल डेली के एडिटर को लिखो या फिर राइट ए लेटर टू ए डायरेक्टर. आई चूज द एडिटर बिकॉज आई फाउंड इट ईजियर. एनालिटिकल पैराग्राफ भी मैं हार्ड देख के गई थी. इवन मैप्स वाले एनालिटिकल पैराग्राफ देख के गई थी. दे वर वेरी हाई लेवल वाले, तो वो भी देख के गई थी. लेकिन आया, फिर भी आया कुछ अलग. तो इट वॉज क्वाइट ईजी. AI के बारे में भी लिखने बोला था. AI के थोड़े से पॉइंट्स दे दिए थे, कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स. और इवन द टाइटल वॉज गिवन ऑफ द AI एनालिटिकल पैराग्राफ में टाइटल भी लिखना होता है. ऊपर वाले एनालिटिकल पैराग्राफ में नहीं था वो नेम, लेकिन AI वाले जो है, मैं बता रही हूँ आपको, वो क्वेश्चन आया था तो उधर लिटरली लिखा हुआ था टाइटल. आई वाज लाइक हमें कुछ करना ही नहीं है, बस हमें थोड़ा सा इसको और बड़ा चढ़ा के लिखना है बस. फिर आता है लिटरेचर का पार्ट. इट वाज आल्सो नाइस. कॉमन पढ़ने की बात करें तो हाँ, आपको थोड़ा बहुत तो कॉमन मिल ही जाएगा. और लिटरेचर के 6 मार्क्स क्वेश्चन काफ़ी हार्ड मैंने देखे थे. वैसे ही थोड़े से आए हैं लेकिन इतना हार्ड नहीं आया है, तो आप लिख सकते हो. तो ओवरऑल इंग्लिश वाज क्वाइट नाइस. पहला एग्जाम अच्छा गया. आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट. देन कम्स द साइंस एग्जाम. इट वॉज एन अमेजिंगली ईजी पेपर, आई एम टेलिंग यू. बट मैंने जो किया है, आई एम टेलिंग यू गाइज, डोंट डू दिस थिंग्स. आई एम ए वेरी ह्यूज सिली मिस्टेक मेकर. आई लव डूइंग सिली मिस्टेक्स. आई मीन ऑफकोर्स आई डोंट लाइक, बट मेरे से हो जाते हैं सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा. एंड ऐसे मैंने 2 MCQs गए इधर. फिर बहुत बड़ा मिस्टेक मैंने किया है. सब कुछ लिखा, एवरी क्वेश्चन आई नो. एंड मैं बता रही हूँ साइंस में क्या हुआ. साइंस में थे 4 गैप्स. ये 3 दिन मैंने पूरा मैराथन देखा क्योंकि मुझे लगा सब लोग देख रहे हैं, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है. अलग सर भी दे रहे हैं, प्रशांत भैया भी दे रहे हैं. तो आई थॉट कि सबका मैराथन देख के मेरा तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा पूरा, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स. मैंने तीनों के तीनों देखे. एंड देन द लास्ट डे कम्स. उसके बाद हमारे एग्जाम्स हैं. फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ अच्छे से पढ़ा नहीं है. आई एम टेलिंग यू गाइज, ऐसा हुआ मेरे साथ. आई मीन इट्स लिटरली मी. आप अगर मैराथन से आपको अच्छे से समझ आता है तो इट्स लिटरली अप टू यू. बट मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे सेल्फ स्टडी नहीं किया मैंने. लिटरली सेल्फ स्टडी इज द बेस्टेस्ट थिंग यू कैन डू. Don't see marathons only, I would say. Don't see marathons or something like that. Only trust yourself. Because आपका सेल्फ स्टडी इज सुप्रीम, आई एम टेलिंग यू. एटलीस्ट फॉर मी. मतलब उस दिन से मुझे पूरा रियलाइज हो चुका था कि यार मेरा सेल्फ स्टडी बेस्ट है. मैं अगर सेल्फ स्टडी नहीं करूँगी तो मैं एग्जाम में कुछ नहीं लिख पाऊंगी. उस दिन फिर क्या हुआ, मैंने पूरा साल साइंस पढ़ा है अच्छे से. काफ़ी हार्ड क्वेश्चंस भी करे हैं साइंस में. मैंने पूरे, हमारे ट्यूशन में भी एग्जाम होते थे एवरी मंथ, मैंने वो सब भी अच्छे से दिए हैं. तो आई वॉज लाइक हाँ, मुझे पता है. फिर मैंने लास्ट दिन क्या किया, पूरा 4-5 घंटा लगा पूरा मैंने कंप्लीट किया, रिवीजन दिया. उसके बाद क्या हुआ, लास्ट में अलग सर ने पूरा एक मैराथन काइंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स वाला लाए थे वो. तो आई वुड से कि आप वो लास्ट वाला दिन का जो होता है, लाइक जो मैराथन लाते हैं क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि आप भी तब प्रिपेयर होते हो सेल्फ स्टडी करने के बाद. आपको टेस्ट करने का मौका मिलता है कि आपको वो क्वेश्चन आते हैं कि नहीं. तो वो ज़रूर अटेंड करना. क्योंकि मैं बताती हूँ, रुको. अलग सर ने लिटरली पेपर लीक किया है यार. मैं कैसे बताऊँ आपको. कुछ MCQs भी 2-3 सिमिलर आए थे अलग सर के, जो बताए थे उस दिन लाइव में. आई मीन एटलीस्ट फॉर सेट 1 वाले तो आए थे भाई, मेरे तो आए थे लिटरली. मेरा क्वेश्चन आए थे. आई एम टेलिंग यू, इथानॉल वाला तो आता ही है. क्या हुआ, केस बेस पे 2 मार्क्स जा ही रहे थे पूरा डायरेक्टली. क्योंकि ये अगर मैं उस दिन लाइव में नहीं देख के गई होती तो मुझे ये बिल्कुल नहीं आता. तो मैं 2 मार्क्स फिर और गवा के आती. ऐसे तो मैंने सिली मिस्टेक करके ही रखे हैं, वो मुझे पता नहीं था तब. बट ये तो मैं जानबूझ के छोड़ के आती हूँ, ये मुझे पता भी नहीं है कैसे करते हैं. लेकिन उस दिन मैंने अलग सर का लाइव देखा. और एक MCQ डिट्टो ब्रो सेम आया था फिजिक्स का. मतलब आई वॉज सो हैप्पी कि मैंने उस दिन लाइव देखा, क्योंकि ये VI ग्राफ नहीं IV ग्राफ दिया था. एंड द स्टूडेंट्स कैन रिलेट, जो 10 में पर है तो दे कैन रिलेट. द ओम्स लॉ वाज अबाउट VI ग्राफ, बट ये उल्टा करके दिया था IV ग्राफ. और इधर प्लॉट करने दिया था कि कौन सा वाला पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन का है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का है. मैंने उस दिन लाइव देखा. और मैंने वीडियोस में भी नहीं देखा कभी कि ऐसे VI ग्राफ और IV ग्राफ. मतलब मैं इतने वीडियोस भी फॉलो नहीं करती वैसे, बट मैंने नहीं देखा था. उस दिन अलग सर ने ये ऐसा ला के दिया. आई एम से कि सेम क्वेश्चन है, बट
उस दिन मैंने उस रात को मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया था कि हाँ बड़ा होगा तो कुछ होगा, छोटा होगा तो सीरीज होगा, ऐसे मैंने कुछ कर लिया था। और IV ग्राफ देंगे तो भी उल्टा होगा, वो भी कर लिया था। तो इट वॉज डैम ईजी एंड मैंने ये क्रैक कर लिया। 4 के 4 मार्क्स आ रहे हैं मेरे इसमें। केस बेस गलती नहीं हुई केस बेस में, तो आई एम वेरी हैप्पी। समझ लो अभी आप क्वेश्चन आंसर वाले लाइव में जा सकते हो, अलग सर के जा सकते हो, सर भैया के साथ भी जा सकते हो। ऐसा अब तो यू गया साइंस का एग्जाम खत्म। उस दिन मैंने, हाँ एक और बात इम्पोर्टेंट है, सुन लो। और आई नो ये बहुत लोग एग्री करेंगे मेरे साथ, नहीं भी करेंगे, लेकिन ये एग्री कर दो यार, क्योंकि सच्ची में बोर्ड है, कोई और टीचर आपका कॉपी चेक कर रहा है, आपके कोई स्कूल के टीचर चेक नहीं कर रहे। तो लिसन दिस, इंग्लिश के एग्जाम में भी आके मैंने पूरा एकदम आके बैठ की थी। उसी दिन पेपर सॉल्व कर देना फिर से एक बार घर आके, क्या क्या आपने एग्जैक्ट लिखा था। लाइक साइंस में मैंने वैसा किया, इसी वजह से मुझे पता लगा कि मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स किए हैं। अदरवाइज मुझे पता भी नहीं लगता, और मुझे लगता कि कुछ ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं या फिर कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ। वो तो डेफिनेटली चेक आउट, क्योंकि लिटरली इट्स अप टू योर लक। और अगर अच्छे टीचर के हाथ में पड़ा तो लाइक अच्छे से चेक करेंगे। अगर कोई जल्दबाजी में कोई चेक कर रहा है कोई टीचर, तो आपके मार्क्स ऐसे भी जा सकते हैं। तो यू नीड टू कॉल और यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर आंसर्स। लेकिन अगर आप मई में रिजल्ट आएगा और आपने लाइक फरवरी में आंसर लिखा है, तो आपको क्या याद रहेगा कि आपने क्या लिखा था कौन से वाले में। तो आके पूरा एक बार देख लो आपने क्या आंसर लिखा है, क्योंकि फिर आपको कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ मैंने इतने ही मार्क्स आने चाहिए। आप अपने आप को एज ए टीचर के हिसाब से चेक कराओ कि कौन से मार्क्स आ रहे हैं, टीचर कहाँ कहाँ काट सकता है, आपने जो लिखा है उसमें क्या क्या काट सकता है, पूरा ऐसे स्ट्रिक्टली चेक करो। उसके बाद पूरा मार्क्स लिखो कितना जा रहा है। आई नो आपको तो बुरा लगेगा कि यार इतने सारे मार्क्स आ रहे हैं मेरे, या फिर ठीक है जो भी जा रहा है आपको वो छोड़ दो। मेरा तो ऐसा हुआ था, साइंस में बहुत सारे मार्क्स आ रहे हैं मेरे, बहुत इजी पेपर आया था, लेकिन फिर मेरे मार्क्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ माई सिली मिस्टेक्स। क्या करें अभी, सिली मिस्टेक्स पे प्लीज़ ध्यान दो यार, प्लीज़ काम करो। मतलब मेरे बचपन से सिली मिस्टेक्स मेरे जा ही नहीं रहे, मेरे से हट ही नहीं रहे, क्या करो अभी, वो गया अभी, उसके बारे में हम नहीं सोच सकते बार बार। सोशल के भी सेम, मैंने आके पूरा देख लिया था कि मैंने क्या लिखा है। एंड सोशल में तो मैंने इतने, मतलब मेरे 2 घंटे में पूरा सोशल लिखना हो गया। लाइक हाँ, टाइम मैनेजमेंट ऑल्सो इम्पोर्टेंट, तो सब पर जरूर करिएगा। तो हाँ मैंने किया था। इंग्लिश में भी मेरा हो गया था टाइम पे, साइंस में भी टाइम पे हो गया था, लेकिन मैंने इन दोनों में शायद ज़्यादा रिविजन अच्छे से नहीं किया, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो। इंग्लिश में भी तो मैंने किया भी था, लेकिन साइंस में मेरा बहुत गलती हो गया, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, मतलब मुझे इसके बारे में सोचना भी नहीं है। फिर मैंने जो साइंस में गलती की वो मैं दोबारा तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने बार बार 2 घंटे में मेरा पूरा सोशल का पेपर हो गया, क्योंकि ईजी आया था गाइस, आई एम टेलिंग यू वेरी ईजी इट वाज। मतलब नजर ना लगे और इजी बोल रहा हूँ मेरे आए मार्क्स कुछ और नहीं, ऐसा नहीं। मैं पूरा आके मैंने चेक किया, मेरे सोशल के 2 या 3 मार्क्स आ रहे हैं, उससे ज़्यादा तो जाने नहीं चाहिए, 2 ही मार्क्स आ रहे हैं बोल सकते हो आप, तो उससे ज़्यादा जाने नहीं चाहिए। कि मैंने पूरा इतनी बार 10 बार तो मैंने उस दिन चेक कर लिया है, क्योंकि मुझे साइंस में जो खुन्नसी थी कि मैंने ये क्यों गलती किया, मैं अच्छे से अगर रिवाइज करती तो ये नहीं होता। तो इसी वजह से मैंने ये सोशल साइंस में रिपीट नहीं होने दिया, मैंने पूरा कंप्लीट किया। मुझे पता नहीं था, मतलब मेरा था टाइम 2 hours and 30 minutes ले लो तुम लिखने के लिए, 30 मिनट चेक करो, लेकिन मेरा 2 घंटे में हो गया पेपर। फिर मैंने पूरा चेक किया। और हाँ, मैप वर्क जो होता है, आप बहुत लोग प्रैक्टिकल हो गए कि अगर अलग से आपको मिलता है सेंटर से या फिर क्या करना होता है, मेरा भी बहुत वो क्वेश्चन था। लेकिन हाँ, यू नीड टू टीयर अप दिस मैप फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर एंड पुट इट ऑन दैट थिंग। आपको ये गोला भी करना होता है उधर, और वो आप कॉम्पस से करोगे, आई नो। तो कॉम्पस से मैंने इसे होल्ड किया मैप के पेज में, क्वेश्चन पेपर का ही पेज का आपको फाड़ के उधर लगाना होता है, तो वो हमने किया। उसके बाद मैंने बहुत सारे ठागे बांधे एंड वाह, इट वाज गुड। मैप में मेरा एक गलती हो गया है, क्या बताएं अभी, बट कोई बात नहीं, जो गया अभी। हाँ, सोशल साइंस का पेपर भी इट वाज नाइस, आई एम वेरी हैप्पी डूइंग दिस। वो 2 मार्क्स नहीं जाते तो और भी अच्छा लगता, बट कोई बात नहीं। मैथ्स का पेपर अच्छा हो, मैंने मैथ्स स्टैंडर्ड लिया है वैसे, लाइक बहुत सारे गैप है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पढ़ाई ना करूँ। ऑफकोर्स मुझे बहुत पढ़ाई करनी होगी, मैथ में मुझे बहुत ध्यान देना है। आई होप इट गोज वेल, आई रियली होप सबका एग्जाम अच्छा जाए। अभी तक सारे ही मेरे पेपर सेट 1 के आ रहे हैं। हाँ, सीटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। 2 एग्जाम्स गए हमारे, इंग्लिश एंड साइंस, सेम रूम में हमें बताया गया था। उसके बाद सोशल साइंस के एग्जाम में हमारा रूम चेंज हो गया। ठीक है, मैं रूम चेंज हो गया, करे अभी कुछ नहीं कर सकते। रोल नंबर भी शायद चेंज हो होंगे, मुझे ऐसा लगा था, लेकिन नहीं, रोल नंबर सारे सेम है। आई होप मैथ्स के एग्जाम में भी रहे, क्योंकि क्या होता है बताती हूँ, हमारे ही स्कूल के सारे स्टूडेंट्स थे उधर, हमारे ही स्कूल के, तो इट गिव्स यू ए बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस। आप
आप किसी से पूछ नहीं सकते, कैमरा लगा होता है, टीचर्स दो होते हैं, वो मैं बता नहीं रही कि आप किसी से पूछ के लिखो, वो नहीं। लेकिन आपके साइड में अगर कोई आप जानते हो उसको और वो लोग हैं आपके सारी तरफ, तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ ये लोग भी हैं, मैं इनको जानती हूँ, तो इट फील्स रियली होमली, तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। सोशल साइंस में रूम चेंज हो गया, आई थॉट कि मेरा तो कहाँ गिरा होगा, वो बेंचेस सेम ही होता है, तो मैं फिर सोशल साइंस के एग्जाम में सेम ही बेंच में पढ़ी हूँ, लेकिन अलग रूम था वो। तो हाँ, अभी होपफुली मैथ्स में भी कुछ ऐसा ही होगा, शायद रूम चेंज कर देंगे, लेकिन सीट सेम रहेगा। आई गेस यही होता है। मैंने हिंदी नहीं लिया था, तो इसी वजह से मेरा हिंदी का पेपर नहीं है, मेरा मैथ्स का पेपर है, देन मेरा एसएमएस का पेपर है, और उसके एसएमएस के नेक्स्ट डे ही मेरा आईटी है, एक दिन भी बंद नहीं है, तो मुझे आईटी भी पढ़ाई करनी है, आईटी की। दिस वाज ऑल अबाउट माय बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस। आई होप इट वाज हेल्पफुल फॉर यू गाइज। वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे घंटे में देना, ताकि ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, बाय गाइज।